हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 महाजनवरी असाइनमेंट 6 जारी कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो कक्षा 12वीं विषय हिंदी का फुल सोल्यूशन बताने जा रहे हैं असाइनमेंट का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूर्णांक 20 नंबर का मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है upboard.live और दोस्तों इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आंसर, रस का अक्षय पत्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो इसका आंसर है, रस का अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसका रस कभी समाप्त न होता है, कभी नष्ट न होने वाला रस। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, रस जितना बटा जाता है उतना ही भरता है। कभी कविता का रस चित्रकाल तक अनंत रहता है, यह रचनाकार की श्रद्धता को दर्शाता है। इसके बाद दिया गया दोस्तों, इस कथन के माध्यम से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो है साहित्य रचना का रस होता है, साहित्य रस कभी झुकता नहीं अर्थात समाप्त नहीं होता है। साहित्य का रस धारा असंख्य पाठकों को रसानुभूति करती रहती है, कम ना होकर बढ़ती है। तो यहाँ पर दिया गया उत्तम साहित्य कालजयी होता है। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए फटाफट। दूसरा दिया गया है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, उस कैसे समझाकर लिखिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो दिया गया है, इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थे पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण है, मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र में है बात सामने आ जाती है। वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी, सड़कें उचित रूप से चौड़ी और साथ मकान की बनावट बहुत ही भव्य नहीं थी। अधिकांश मकानों पर सामूहिक अधिकार था, स्नानागार, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है। तथा पताबे का उपयोग, कपास का उपयोग, खेती करने का प्रमाण दूसरे देशों से व्यापार आदि के माध्यम में हमें पता चलता है। ये आपको कर लेना है दोस्तों कि यह सभ्यता हर तरह से संसाधन संपन्न थी। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राज परिषद या मंदिर जैसी चीजें नहीं मिलती हैं। इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं और ना संतों महात्माओं की समाधियाँ। वहाँ मकान है तो उचित रूप में अगर मूर्ति शिल्प है तो छोटे छोटे इसी प्रकार औजार भी होते ही हैं। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नहीं था, बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध माना गया है। फिर भी उसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न तीसरा दिया गया, तो सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा दिया गया है, इसके बाद 4 दिया गया है, आपको लिखना है। इसके बाद 5 भी दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों तीसरा का आंसर। तो देखिए दोस्तों, बुगलों के पंख पर कविता पर सौंदर्य पर प्रकाश डालना है आपको। चलिए देखते हैं, बुगलों के पंख। यह कविता सुंदर दृश्य युक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सुंदर के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन।
इसी प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर दिया गया है कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद मुगलों को देखता है। वह कजरारे बादलों के ऊपर तैरते सांझ की सफ़ेद काया के समान प्रतीत होता है। नयन विराम दृश्य में कवि सब कुछ भूल कर उसमें एक हो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे नहीं बचा पाता। इसके बाद प्रश्न 4 में लिखना है दोस्तों आपको, नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिससे डेंगू फैलने का भय है। तो आप किस प्रकार से दोस्तों आपको पत्र लिखेंगे, देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में गंदगी के विषय में पत्र, सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, इस पर लिखना है दोस्तों। आपको दिनांक डाल लेना है। विषय है मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं मानवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को जीना दूभर हो गया है। तो मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला है, जिससे डेंगू मलेरिया तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नरक का जीवन गुजारने से मुक्ति मिल सके। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना था। यहाँ पर 5वां दिया गया, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव के आधार पर समझाकर लिखिए। तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों, आप इसे देखिए दिया है, सिंधु सभ्यता के लोगों को कला या सुरुचि का महत्व अधिकार था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशुओं की छवियां, सुनिर्मित मुहरे, खिलौने, आभूषण तथा सुगर अक्षरों को लिपि आदि से समुचित सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से आदि कला सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 5वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लेना है दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपको बताया असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं हिंदी असाइनमेंट का फुल सोल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया दोस्तों। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है upboard.live। क्या सर्च करना है? upboard.live, और लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।